शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छा, क्या खाना है मेरी जान ने? कैफी आईने के सामने खड़ा अपनी हमसफर आनाए दिल से पूछ रहा था। आना कुछ नाराज सी थी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दे। कैफी मुस्कुराया। सच में छोड़ दूं अकेला? आना खामोश रही। कैफी ने आना की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, छोड़ दूं अकेला आपको? आना नजर झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफी कमरे से बाहर जाने लगा। आनाए दिल ने कैफी को जाते हुए देखा तो दिल में बातें करने लगी। बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी शादी को 6 महीने ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी, किचन में चली गई। सास ने आवाज दी, ओ आना। आना चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज में बोली, जी खाला, कोई काम है क्या? सास ने आवाज दी, मेरी बात सुन यहां आकर। आना पास गई। जी खाला। सास कहने लगी, यूं कर मेरे लिए खीर बना दे, और हाँ, मीठा जरा कम रखना, अच्छी तरह पकाना। खीर से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आना सर झुकाए, ठीक है खाला। किचन में चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है ना। आना ये बना दो, आना वो बना दो। अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश, और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। आना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफी भी खाने की टेबल पे बैठा था। कैफी ने आवाज दी, आना, पानी देना। आना ने खामोशी से पानी का ग्लास सामने रखा और पास खड़ी हो गई। कैफी शरारत करते हुए बोला, आना, खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना भी बनाना नहीं आता? आना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आई सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। कैफी और आना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी वो, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई आना को। आना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था आना से, आपने उस बेचारी को इतना डांट दिया। माँ गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे, और खबरदार, इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। आना कमरे में लेटी हुई थी। कैफी पास आकर बैठा। आना, मेरी आनाए दिल, क्या हुआ? आना करवट लिए लेटी हुई थी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूं। तुम नाराज ना हुआ करो मुझसे। जब नाराज होती हो ना तो यूं लगता है ये दुनिया अंधेर नगरी है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो आना। आना का चेहरा अपने हाथों में भरा। आनाए दिल, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूं तुम सारा दिन बहुत काम करते हो, अकेली पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं अभी लेकर आता हूं। चलो उठो, मेरे आने तक खुद को संवार लो। देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। आना ने कैफी की आंखों में देखा। कैफी, मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें, मैं हर कांटों से गुजर जाऊंगी। अगर आपका हाथ मेरे हाथ में हुआ तो। कैफी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान तुम्हारे हाथ में रहेगा। चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 20 मिनट में आता हूं। कैफी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया। गोलगप्पे प्लेट में डाल रहा था कि माँ किचन में आई।
कैफी, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो उस चुड़ैल के लिए ये गन लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है? अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाने का, ले आया तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? माँ गुस्से से बोली, उसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने का। इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कमबख्त की। माँ ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में ये सब तमाशे ना हो। जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी माँ के सामने बेबस हो गया। वो क्या कहता माँ को? आना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। इतने में कैफी कमरे में आया। आना ने देखा, चेहरा उतरा हुआ सा था। कैफी, क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, आना मेरे पास आओ। आना के पास बैठा, आना को सीने से लगाया। आना सीने पे सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लाने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, आना मेरे अम्मी अबू जरा पुराने ख्यालात के हैं। वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाए तो दरगुजर कर जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अबू को समझाऊंगा, वो अपनी तलखियां कम कर लेंगे। आना आहिस्ता से बोली, कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत मेरे लिए कभी कम ना हो। बस आप अपनी मोहब्बत का साया मुझ पे रखना। कितना भी मुश्किल सफर हो मैं तय कर लूंगी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, आना तुम रूह हो ना मेरी, मैं तो अपनी आना की सांस में सांस लूंगा। आना मेरी जान, तुमको भूख लगी है ना? मैं खाना लेकर आता हूँ। आना ने मना कर दिया, कैफी आप ना जाए, मैं खुद जाती हूँ। अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। आना कमरे से बाहर गई, किचन की तरफ जा रही थी कि सुसर ने आवाज दी, आना इधर आओ। आना पास गई। जी अंकल। सुसर ने कहा, मेरी टांगे दबा दो। आना हैरान थी, अंकल मैं खाना खाने लगी हूँ, कैफी को भेजती हूँ, वो आपकी टांगे दबा देते हैं। सुसर ने कहा, तुम ही दबा दो, तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या? आना खामोश हो गई। लेकिन अंकल, आना पास बैठ गई, टांगे दबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया दबाते हुए। इधर कैफी सारे दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज गए। आना ने कहा, अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर? लेकिन सुसर ने कहा, मेरा सर भी दबा दो। आना बोली, अंकल अब मैं खुद थक गई हूं। इतना कहकर आना चली गई। बिना कुछ खाए कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेट गई जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने आना को आवाज दी, इधर आओ, मेरा सर दबाओ आकर। आना गुस्से से बोली, कैफी जाए अंकल का सर दबाए जाकर। कैफी मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं दबा देता हूं। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा, मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पे। कैफी प्यार से बोला, अब्बा आपका सर दबाकर चला जाता हूं। बाप गालियां देने लगा, तुम बीवी के गुलाम ना बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई, उसे भेजो, वो ही दबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला, अब्बा सुबह सुबह ये सब क्या है? आना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की आना के लिए। एक एक लफ्ज दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। आना को पहली बार कोई मर्द
यूं इतनी गंदी गालियां दे रहा था। कैफी ने समझाना चाहा, अब्बा आपको ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। सास भी बोल उठी, बाप की उम्र का है बुढ़ा, अगर सर दबा देती तो क्या जाता इसका, लेकिन वो अपने गरूर में रहती है, हमको तो अपना मानती ही नहीं। बाप समझकर सर दबा देती। कैफी बोला, अम्मी वो नाश्ता बना रही है, आप दबा दें अब्बा का सर, मैं दबा देता हूं। आना ही क्यों? बहुत झगड़ा हुआ। आना पढ़ी लिखी लड़की थी, खामोश रही। कैफी ऑफिस चला गया। ससुर ने बहुत बेइज्जत किया आना को। सास भी गालियां देती रही, हमारे पुत्र को हमसे दूर कर रही है, चुड़ैल कहीं की, मनहूस। आना खामोश रही। रात को कैफी घर आया। कैफी को बताने लगी, आपके अम्मी अब्बू ने मुझे सारा दिन बहुत जलील किया, इतनी गंदी गालियां दी हैं। कैफी मैं पागल हो जाऊंगी, आप अम्मी अब्बू से बात करें। कैफी बस मामले को खत्म करना चाहता था। कैफी ने प्यार से समझाया, तुम परेशान ना हो, ऐसा करो अब्बू को दबा दिया करो, कुछ नहीं होता। आना का हाथ थामा, अपने सीने पे रखा। मेरी खातिर, मेरे लिए, हम घर में सुकून चाहते हैं ना, तुम अब्बू को दबा दिया करो। आना ने मुस्कुरा कर कहा, आप मेरे साथ हैं तो मैं आपकी हर बात पे सजदा करूंगी। आपकी खुशी ही तो मेरी मुस्कुराहट है, जैसा आप कहें। लेकिन अब्बू गंदी गालियां देते हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कैफी प्यार से बोला, सुन लिया करो, कुछ नहीं होता। वक्त गुजरने लगा। आना मां बनने वाली थी। अब सास ने विर्द करना शुरू कर दिया, बेटा ही चाहिए, बेटा ही पैदा करना है तुमने। आना को सास के ये अल्फाज सुनकर बहुत अजीब लगता था। आना ने कैफी से कहा, अम्मी ऐसा क्यों कहती हैं, बेटा ही चाहिए, मेरे हाथ में क्या है भला, ये तो अल्लाह की रजा है ना। सास ससुर पास बैठे थे। आना ने कैफी से कहा, डॉक्टर कहते हैं खुराक बेहतर करो, मुझे आप कुछ फ्रूट ला कर दो और दूध भी ला कर दिया करो। सास ने सुना तो गुस्से से बोली, हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं है फ्रूट और दूध के, और खबरदार तू कुछ लेकर आया इसके लिए तो पैसे जमा कर, तेरे छोटे भाई को दुबई भेजना है, भाई की फिक्र कर, ये मर नहीं जाएगी फ्रूट नहीं खाएगी तो। आना की हालत नाजुक थी, लेकिन सास ससुर ना जाने क्यों जहर उगलते थे उसके खिलाफ। वो तो बेचारी रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन सास ससुर जितना कर सकते थे आना को बेइज्जत करते, तकलीफ देते। शौहर सब कुछ देखकर खामोश रहता। बारिश का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी। आना आंखों के गिर्द स्याह हल्के आंसू बहते हुए बालकनी में खड़ी थी। वो सोच में गुम थी, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मुझे इतनी अजियत दी जाती है। सास ससुर इतनी नफरत करते हैं मुझसे। मैं तो तहज्जुद गुजार लड़की, मुझे इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरी पाकीज़गी पे अल्फाज दागे जाते हैं, और कैफी खामोश रहता है। कैफी ने आवाज दी, आना कहाँ हो मेरी जान। आना ने आंसू साफ किया। तेज हवा चल रही थी। कैफी पास आया, उदास हो मेरी जान। आना बारिश के गिरते हुए कतरों को महसूस कर रही थी। कैफी ने हाथ थामा, ना हुआ करो उदास मेरी जान, मैं जानता हूं अम्मी अब्बू गलत करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मैं उनसे क्या कहूं। आना खामोश रही। कैफी ने माथे पे बोसा किया, आना मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हो,
मेरी वजह से सब तलखियां सहती हो। मेरी जान, ये मुश्किल वक्त है। अम्मी अब्बू एक दिन तुमको अपना ही कहेंगे। तुम ऐसा करना, अम्मी अब्बू की खिदमत किया करो, वो जैसा कहें कर लिया करो। हम दोनों सुकून चाहते हैं, हम दोनों को कुर्बानी देना होगी। आना रोते हुए कैफी के सीने से लग गई। कैफी, अम्मी अब्बू मुझे ना जाने क्यों इतना बुरा समझते हैं। सुबह हुई, आना ने सबके लिए खाना बनाया, घर के काम किए, फिर सास के पास गई। अम्मी, आपको अच्छा नहीं ना लगता कैफी मुझे अलग में खर्चा दे? तो अम्मी, जैसे आप कहेंगी वैसा ही किया करूंगी। सास हैरान थी, इसे क्या हुआ है? आज से आप मेरी खाला नहीं, अम्मी हैं। सास हैरान थी, दिल में सोचने लगी, ये जरूर इसकी कोई चाल लग रही है। अम्मी, आपके बालों में कलर लगा दूं? आपके बाल सफेद हो चुके हैं, या मेहंदी लगा दूं? सास ने झूठी मुस्कुराहट से कहा, नहीं नहीं बेटी, रहने दो। फिर ससुर के पास गई। अब्बू, आप बताएं, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज? आप भिंडी शौक से खाते हैं ना, वो बना दूं? ससुर भी हैरान था, गर्मी का मौसम था। आना ने हर मुमकिन कोशिश की, सास ससुर का दिल जीतने की। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त नजदीक था, तो आना ने कहा, अम्मी मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक एयर कूलर ही लगवा दे मेरे कमरे में। सास ने आना की तरफ देखा, फजूल पैसे नहीं है हमारे पास। तुमको ज्यादा गर्मी लगती है तो अपने बाप के घर चले जाओ। आना का दिल तो जैसे छलनी हो गया, चिल्ला कर बोली, अम्मी, आप लोग कैसे पत्थर दिल इंसान हैं। आपके पांव धोकर भी पिए हैं, लेकिन आपने जहर उगलना नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ एयर कूलर का कहा है, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। आखिर कितना बर्दाश्त करूं? ससुर पास बैठा था, ये सुनकर गालियां देने लगा, तुम हो ही बेगैरत औरत, अपने मतलब की हो, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। मैंने तो बहुत कहा था ये रिश्ता ना करो, लेकिन ये बूढ़ी नहीं सुनती मेरी बात। आना बहुत परेशान थी, वो खुदकशी कर लेना चाहती थी। रात को कैफी आया। अम्मी अब्बू ने कहा, पानी बाद में पीना, पहले बीवी को घर से निकालो। कैफी हैरान था, अम्मी हुआ क्या है? बाप बोला, इसको तमीज नहीं है बात करने की, इस घर में ये रहेगी या हम रहेंगे। कैफी भी तंग आ चुका था। कैफी ने आना को बाजू से पकड़ा, गुस्से से बोला, आना, जा अपने अम्मी अब्बू के घर, चली जा। आना ने कैफी के चेहरे की जानिब देखा। कैफी गुस्से से बोला, मैं खुद छोड़ कर आता हूं तुमको। आना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस रात बहुत झगड़ा हुआ था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। आना को माँ बाप के घर छोड़कर चला गया कैफी। आना खामोश थी। क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? मैं किस गुनाह की सजा पा रही हूं? कैफी घर चला गया। अब अम्मी अबू को सुकून था, घर में बिल्कुल सुकून था। इधर आना परेशान थी, बच्चे की पैदाइश भी नजदीक थी। कैफी ना जाने क्या सोच रहा था। कुछ दिन गुजरे, कैफी ने कोई राब्ता ना किया आना से। आना ने ना जाने कितने मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन कैफी का कोई रिप्लाई ना आ रहा था। आना का दिल फटने लगा। कैफी, अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरा फोन उठा लो, मुझसे एक बार बात कर लो। कैफी को मैसेज किया, कैफी आप तो मेरे बिना एक सांस भी नहीं लेते थे, अब तो 20 दिन गुजर गए हैं, आपने मुझसे बात तक नहीं की। कैफी, मुझे आपकी आवाज सुननी है,
भूखी प्यासी आंखों में आंसू थे। कैफी मुझे छोड़ ना देना, मैं मर जाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप जैसा कहोगे करूंगी। मैं आपके अम्मी अब्बू के सामने सर झुका लूंगी। मुझे ले जाओ आकर। अनाए दिल के भाई बहनों, माँ बाप सब ने कहा कैफी से राब्ता खत्म कर दो। उसको परवाह नहीं तो तुमको भी उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। आना रोते हुए बोली, अप्पू कैफी मेरी कुल कायनात है, मैं कैफी के बिना मर जाऊंगी। कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, चीख चीख कर रोते हुए मैसेज करने लगी, कैफी इतनी बेरुखी मुझसे, मेरी जान इतने पत्थर दिल कैसे हो गए। देखो ना, आपकी आनाए दिल तड़प रही आपके लिए, मेरी हालत देख लो आकर, मर जाऊंगी मैं। कैफी का मैसेज आया, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, ना तुम मेरी हो, ना तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा है। अब मुझे मैसेज या कॉल ना करना। आना ने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। कैफी इतनी नफरत, मैंने क्या गुनाह किया है, इतना जहर मेरे लिए। कैफी मेरे मैसेज सुन लो, मैं आपकी हूं, ये बच्चा हमारा है। आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती ना मैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं ना। कैफी आपने छोड़ा ना तो देखना, मैं कब्र में जाकर सो जाऊंगी, फिर बुलाते रहना मुझे। मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। पागल, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत जीना चाहती हूँ, बूढ़ी होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझ पे ये क्या क्या इल्जाम लगा दिए। कैफी आ जाना मेरी जान, अपनी आना को ले जा आकर। कैफी ने मैसेज किया, मेरे माँ बाप से माफी मांगनी होगी। आनाए दिल प्यार से बोली, मैं पाँव चूम लूंगी अम्मी अब्बू के, बस मुझे ले जाओ आकर। कैफी में खुद आ जाती हूँ, चिल्लाकर बोली, अम्मी कैफी कह रहा है अम्मी अब्बू से माफी मांग लो, तो आ जाओ वापस, मैं अपने घर जा रही हूँ। बाप बोला, हमको यूं बेइज्जत ना करवाओ, वो लेने आए तो तुम जाओगी, वरना हम इजाजत नहीं देंगे। और हाँ, अगर मर्जी से गई तो हम तुम्हारे लिए मर गए। आना का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर गिर गई। आना की आंखें सूज चुकी थी, वो बेहाल सी थी। डॉक्टर्स ने कहा हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। आना हर सांस के साथ बेहोशी में कैफी को आवाज दे रही थी, मैं माफी मांग लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। कैफी, मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं नहीं खोना चाहती तुमको। कैफी, अब जाओ, तुम्हारी आना थक गई है। कैफी, मर जाऊंगी मैं। आना की बहन ने कैफी को मैसेज किया, भाई आना आपी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही है, आखिरी बार आना आपी को देख लो आकर, डॉक्टर्स कह रहे हैं आना आपी नहीं बचेगी। कैफी अम्मी अबू के पास बैठा था, चीख कर बोला, आप खुश हो जाएं, मैं आना की लाश लेने जा रहा हूं, और अगर मेरी आना को कुछ हुआ ना तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोगों की नफरत ने आना को पागल बना दिया, आखिर उसका कसूर क्या था। अम्मी, आपने उसे इतना दर्द दिया, वो सहते सहते टूट गई, और अब्बू उसको इतना गलत बोलते थे, मैं खामोश रहता था, मैं रिश्ते का भरम रखते रखते थक गया।
वो भी किसी की बेटी है अब्बू, जैसे आपकी 4 बेटियां हैं। अम्मी, आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों थी? आपने क्या कुछ नहीं किया उस बेचारी के साथ? अम्मी अब्बू, ये घर, ये खुशियां आपको सलामत हो। आज से मैं आपके लिए मर गया, आप मेरे लिए। मैं थक गया हूं उस बेगुनाह को सजा देते देते। वो मौत से जंग लड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो कयामत के दिन आप लोगों से जरूर पूछूंगा। रोते हुए अस्पताल की जानिब चल दिया। आनाए दिल बेहोश थी। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी। हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई थी। कैफी दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। आना, मेरी आना कहाँ है? हाय, मोहब्बत ने पुकारा था। मोहब्बत की आवाज तो जिंदगी अता करती है। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैफी ने पांव पकड़ लिए। मुझे मेरी आना के पास जाने दे। वो दुनिया से बेखबर मौत के बहुत करीब थी। कैफी पास गया। जैसे ही कैफी ने आना का हाथ अपने हाथ में लिया, बेहोशी में ही आंख से आंसू मोती बनकर बहने लगे। हाय, मौत की आगोश में भी उसने अपनी मोहब्बत की गर्मी को महसूस कर लिया था। बेहोशी में भी कैफी का हाथ थामना उसे शिफा बख्श रहा था। दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी। ऑपरेशन हुआ। अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। आनाए दिल बेहोश थे। कैफी बेटे को सीने से लगाए दुआ मांग रहा था। अल्लाह पाक, मेरी आना को सलामत रखना। कुछ घंटे गुजरे। आना के होंठ हिले। आवाज आई, कैफी। कैफी पास बैठा था। माथे पे बोसा किया। मेरी आना, तुमने मुझे आवाज दी। देखो, तुम्हारा कैफी तुम्हारे सामने है। ये देखो, मैं तुम्हारे पास हूं। आना ने आंख खोली। सामने कैफी था। आना ने कैफी को देखा। बाहें फैला ली। आंख से इशारा किया, सीने लगा लो। कैफी ने आना को सीने से लगा लिया। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। आना की आंखों में आंसू थे। दूर ना जाना मुझसे। कैफी ने आना के आंसू पे बोसा किया। पागल, सब दर्द भूल जाओ अब। मैं अब हक और सच का साथ दूंगा। छोड़ आया हूं नफरत और माँ बाप को। उनको नफरत की दुनिया मुबारक हो। अब मैं अपनी आना के साथ सांस में सांस लूंगा। बेटा रोने लगा। कैफी ने बेटा आना की गोद में रखा। आना चूमने लगी। हमारा बेटा। कैफी मुस्कुराकर बोला, आना, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम घर चलें। इतने में सास ससुर भी आ गए। सर झुकाए कैफी आना के सामने खड़ा हो गया। अम्मी अब्बू, आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ प्यार से बोली। बेटा, हम गलत थे। हम अपनी नफरत में रिश्तों को निभाना भूल गए थे। आना आज से हमारी बेटी है। सास ससुर आगे बढ़े। आना के माथे पे बोसा किया। आना जैसे फिर से जीने लगी हो। घर चले गए। आना की तबीयत बहुत बेहतर हो गई। आना बोली, गोलगप्पे ला दो ना कैफी। कैफी ने बाहर देखा। बारिश बहुत तेज थी। पागल, बारिश है, बहुत तेज है। आना मुस्कुराई। ला दो ना कंजूस। कैफी बोला, ठीक है, फिर 1000 रुपए दो। आनाए दिल मुंह बनाकर बोली, कितने कंजूस हैं आप। इतने में सास आई। क्या हुआ मेरे बच्चों? आना बोली, अम्मी इनको कह रही हूँ गोलगप्पे ला दो। सास मुस्कुराई। हाय सदके, जा बच्चा, ला दे मेरी बेटी को।
सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफी अपने हाथ से आना को गोलगप्पे खिला रहा था। जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख कितना खूबसूरत होता है ना। मैं हर मर्द को कहती हूँ, माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी जो आपकी बीवी बनकर आपके सहारे, आपके साथ आपके घर आई है, कहीं उस पे जुल्म के पहाड़ ना गिरा देना। हर औरत को इतना कहूंगी, सास ससुर को माँ बाप का रुतबा दें, उनका एहतराम करें। अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़े तो दे दें। शौहर का हाथ थामे रखें। तल्ख लहजे सब्र से सुन लिया करें और हर मर्द अपनी बीवी के हुकूक जरूर अदा करे। माँ बाप की सुन लिया करें, लेकिन माँ बाप अगर नाजायज करें तो हक के लिए आवाज उठाया करें। किसी की बेटी बहन को जिंदा लाश ना बना दिया करें, वरना ऐसी कयामत गुजरेगी आपकी दुनिया हिला कर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखें, रिश्ते निभाना सीखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।